निमिया की डरिया मैया डालेली झलुआ है कि झूली झूली ना। मैयादों के पावन महीनवा गौरा के जन्म पे गणपति ललनवा। भादों के सावली सूरत पे मोहन दिल बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन। इंटरव्यू की कड़ी में मैं लगातार चल रहा हूं और आपको पता है दोस्तों कि मैं मेहनत करता हूं। इसलिए मेहनत करता हूं कि जो गांव की महिलाएं हैं और यूट्यूब पर अपना कैरियर आजमाना चाहती हैं, यूट्यूब पर मेहनत कर रही हैं, उन्हें भी अपने भूत भविष्य की तलाश है। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि ऐसे कलाकारों के साथ मैं जुड़ करके मेहनत करूं और कुछ बड़ा बेहतर हो जाए उनके लिए। इसी कड़ी में आज हम अंबेडकर नगर में बैठे हैं, यानी जहां से अंबेडकर नगर जनपद की शुरुआत होती है, आजमगढ़ खत्म होता है, यानी दोनों के बॉर्डर पे बैठे हैं। अंबेडकर नगर मुख्यालय से लगभग 72 किलोमीटर दूर आकर के, और यहीं से एक आवाज निकल करके आती है, रंजू यादव। तो सबसे पहले रंजू जी, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर पर। नहीं, मैं जानता हूं आप पढ़ी लिखी एक शिक्षित महिला हैं और बहुत अच्छा लगता है कि दोनों लोग, यानी आप और आपके हस्बैंड, यानी पति पत्नी दोनों लोग मिलकर के अपनी गृहस्थी के काम के बाद भी यूट्यूब पर आपके मनोरंजन के लिए, यानी दर्शकों के लिए निश्चित तौर पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं, अच्छा करते हैं। और आपकी वॉइस भी अच्छी है। बस किसी तरह से आप जो जनश्रोता हैं, जो लोग सुनने वाले लोग हैं, आप सबकी कृपा हो जाए आप पर, तो मेरी समझ से कुछ बेहतर हो जाएगा ना। हाँ भैया बिल्कुल। नहीं, मैं आपकी बात कह रहा हूँ जनता से, ऐसी बात नहीं है। बस और यही कहने के लिए मैं चलता भी रहता हूँ कि जो महिलाएं गाने वाली हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, गा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, मुझे लगता है कि उनका सपोर्ट इस तरह से करना चाहिए। और उसी कड़ी में हमने आपसे समय मांगा, आपके पास हम उपस्थित हैं। जी भैया। अब बताइए, दर्शकों को कुछ सुनाएंगे? जी बिल्कुल भैया, गीत सुनाएंगे। कब से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं? यूट्यूब पे हमारा पहला वीडियो पड़ा है 18 फरवरी को भैया। 18 फरवरी को? हाँ। डेट याद है आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो अब तक कितने वीडियो अपलोड किए होंगे आप? मतलब लगातार डालती हैं रोज एक वीडियो? भैया हम सिलाई का काम करते हैं, दुकान भी संभालते हैं अपनी, तो रोज वीडियो नहीं पड़ पाता है। लेकिन टाइम फिक्स नहीं बनाई वीडियो डालने का? अरे नहीं भैया, अभी वही तो नहीं हो पाता है, समझ लीजिए। अच्छा, पहली वीडियो कौन सी डाली थी यूट्यूब? पहले वीडियो हम डाले थे, देवी माता की गीत थी, निमिया की डरिया मैया डालेली झलुआ। तो एक लाइन मैं चाहता हूँ कि एक पारंपरिक पचरा है और लगभग हर माताएं गाती हैं इसको, हर कलाकार गाता है। मैं चाहूंगा कि जिस गीत को आपने अपने चैनल पर पहली बार डाला था गुनगुना करके, चलते यही से शुरू करते हैं ना। निमिया की डरिया मैया डालेली झलुआ है कि झूली झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया है कि झूली झूली ना। झूलते झूलते मैया के लागली पियसिया है कि खोजे लागी ना। झूलते झूलते मैया के लागली पियसिया है कि खोजे लागी ना। वो तो माली फूलवरिया है कि खोजे लागी ना। किसी मंच पर हम जाते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। रंजू ने अपने यूट्यूब कैरियर की शुरुआत इसी गीत से करी थी। आज भी आप सबके प्यार के अभिलाषी हैं, सब मुझे लगातार जो है मेहनत कर रही हैं। अब आज दूसरा का गाना सुनाना चाहता हूँ। आज भैया गणेशोत्सव जो है वो नजदीक आ रहा है, तो कहिए तो गणपति महाराज के गीत सुना दे। बिल्कुल बिल्कुल। भादों के पावन महीनवा, भादों के पावन महीनवा गौरा के जन्म पे गणपति ललनवा। भादों के भादों के पावन महीनवा गौरा के जन्म गणपति ललनवा। गणपति ललनवा हो गणपति ललनवा, गणपति ललनवा हो गणपति ललनवा। गौरा के भादों के पावन महीनवा गौरा के जन्म गणपति ललनवा।
देवगढ़ आए सुमन बरसाए, देवगढ़ आए सुमन बरसाए, महके हो महके है धरती गगनवा, महके है धरती गगनवा, गौरा के जन्म गणपति ललनवा। कितना पढ़ी हैं आप? हम ग्रेजुएशन किए हैं भैया। अच्छा, ग्रेजुएशन किया आपने। अभी तो क्या लगता है आपको यूट्यूब चलाना है? हाँ भैया, अब शुरू किए हैं तो चलाना ही है लेकिन बहुत मुश्किल है, समझ लीजिए। रोज़ वीडियो डालना घर के काम करते हुए, और फिर हम सिलाई भी करते हैं, मेरा बिजनेस भी है अपना, तो सब कुछ साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं और करेंगे। अकेले आपके साथ तो कोई और आपका हेल्प कर रहा है? हमारे हस्बैंड हमारा पूरा हेल्प करते हैं भैया। अच्छा, मेहनत करते हैं आप? अच्छा, एडिटिंग वगैरह सब वही करते हैं, हम बस वीडियो बनाते हैं और आप सिर्फ गा के दे देती हैं? हाँ, बाकी सब कुछ वही चैनल संभालते हैं। तब फिर क्या दिक्कत क्या आपको? लगातार आप गाती जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं। जब वो दिक्कत- लगे साथ में तो आपको गाना चाहिए बस। हाँ भैया, गाते अभी अच्छा कि और कुछ ऐसे गीत मैं चाहता हूँ दर्शकों के साथ पास जाए जो आपके जीवन का सबसे पॉपुलर सॉन्ग रहा हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गांव के गावठी गीत हों, जो भी लगा कि आपकी ज़िंदगी में जो आपको सबसे पसंद आया हो, जो गीत कि मैंने इससे बहुत मन से गाया, उस गीत को एक लाइन। वैसे हम हर गीत को भैया बहुत मन से गाते हैं। अच्छा। हम हर गीत जो है वो तभी इंसान का कोई अपना फेवरेट होता है, जैसा मुझे लगता है हाँ, कि जैसे आदमी कुछ पसंद होती है कि ये मेरा फेवरेट है, ऐसा कुछ एक तब कृष्ण भजन सुना देते हैं आपको हम। हाँ भी। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। अच्छा गाती हो तो कभी संगीत पढ़ा नहीं क्यों? नहीं भैया, संगीत नहीं पढ़े, बस हमारी आवाज समझ लीजिए, हमको ऐसा लगता था कि हम अच्छा गा लेते हैं, इसीलिए इनसे जीत करके हम चैनल बनवाए हैं कि हमको भी कुछ लोग सुन सकें। और नहीं तो समझ लीजिए घर गृहस्थी संभाल रहे थे और बस यही, और बहनों को देखा, हमको भी लगा मेरी आवाज कुछ लोगों तक जानी चाहिए बस। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, बताने की प्रतिभाएं अंदर मृतक हो जाती है समझिए। अगर ऐसा ना होने पाता तो ऐसी पता नहीं कितनी महिलाएं गांव में हैं जिनकी आवाज़ों में जादू है। और मैं जानता हूं, अभी देखो मैंने सवाल किया ना कि आप क्या संगीत पढ़ी हैं या पढ़ी क्यों नहीं, तो निश्चित तौर पर ये वो आवाज़ थी, अगर मेहनत करती तो कुछ बड़ा और बेहतर होता। लेकिन फिर भी अब से ही अगर आप सभी श्रोताओं का प्यार मिला तो रंजू जी के साथ कुछ बड़ा हो सकता है ना रंजू? अगर मिलेगा तो जरूर होगा भैया। चलिए कोई एक और छोटा सा गीत, एक फिल्मी गाना सुना देते हैं आपको। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा
मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। लोकगीत का चैनल है भैया, और फिल्मी गाना गाने को मिल रहा है तो थोड़ा सा गा दिए, नहीं तो लोकगीत का चैनल है। नहीं बिल्कुल, आप अपने चैनल पर भी लोकगीत ही फिल्मी भी गाया करिए। फिल्मी गीत के लिए अलग से चैनल बनाएंगे तब भैया, उस पे पहले इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए। फिल्मी गीतों के लिए अलग से चैनल बना देंगे। डरो मत कि कॉपीराइट आएगा। कॉपीराइट आने लगता है भैया, कॉपीराइट कभी नहीं आएगा। हम एक दिन अपने लाइव मैं ऑन वीडियो बोल करके जा रहा हूँ, ठीक ना? सुनिए भाई, ठीक है, किसी अगर पुराने फिल्म के गीत आप उठाती है, उस राइटर का नाम आप लीजिए, किस फिल्म के गीत है वो बताना है, कौन राइटर है वो बताना है। इसके बाद उस गीत को आप प्रस्तुत करिए। मुझे भरोसा है जो यूट्यूब की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के अनुसार आपको कॉपीराइट नहीं आना है, ये मुझे भरोसा है। आप उसे गाइए और डालिए, क्योंकि वॉइस आपकी है, आप मेहनत कर रही हैं, लगातार लगी हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो यूट्यूबर महिलाएं डरती हैं बेचारी कि कॉपीराइट आएगा, तो जो गाइडलाइंस मैंने पढ़ी है यूट्यूब की वो यही है। लेकिन एक बार फिर से मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, अगली वीडियो में इस पे बना करके आपको दूंगा कि क्या ऐसा कॉपीराइट आएगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन रंजू जी ने मुझे भी भ्रमित कर दिया है भैया, क्योंकि मैंने अपनी लाइव में एक बार फूल तुम्हें भेजा है खत में गीत गाया था, तो उस पे कॉपीराइट दिया था। मेरे वाले चैनल पर गाइए, देखते हैं कॉपीराइट। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारे, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में, खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चाँद हमारे अगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो ऐसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें बताए थे भैया आपको, मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं सब कुछ सही है, लेकिन मैं आपके मन का वहम निकालने के लिए इस गीत को ले जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी, मैं जानता हूँ कुछ नहीं बताना है, मुझे भरोसा है कि आप बहुत बेहतर कर रही हैं, इतना ही काफ़ी है। कहते हैं कि वो चावल नहीं बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो पतीली की एक ही चावल को पकड़ने के बाद पूरी पतीली के चावल का आंकड़ा मिल जाता है कि चावल अच्छा है। तो निश्चित तौर पर जैसे ही आपने शुरू किया, और संगीत तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब संगीत लोग पढ़ते हैं, इम्तहान देते हैं, रिजल्ट 3 महीने बाद आता है, 1 महीने बाद आता है।
लेकिन आपके 3 महीने की तैयारियों का रिजल्ट 3 सेकंड में आता है। जैसे आप तैयार होकर के खूब बढ़िया से तैयारी करते हैं, जैसे ही आलाप लेती हैं या गाने के लिए स्वर निकालती हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है कि आप अच्छी कलाकार हैं कि नकली कलाकार हैं, मतलब अच्छी कलाकार हैं या बुरी कलाकार हैं। तो संगीत तो तुरंत रिजल्ट देता है। तो आपके परफॉर्मेंस के तुरंत रिजल्ट में जितनी महिलाएं ऊपर चल रही हैं, मैं भरोसे के साथ कर रहा हूं कि रंजू यादव द बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें जो संगीत में अच्छा लगा मुझे कि आपका जो प्रस्तुत करने का तरीका है वो बिल्कुल लयबद्ध है, रिदम पे है, जो मेरा अनुभव कहता है। और दर्शकों, आप भी बताना कि रंजू के गीत आपको कैसे लगे हैं। और मैं ये सारे गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक चेक भी हो जाएगा कि क्या कॉपीराइट आता है। बड़े वाले चैनल पे गीत डाल करके चेक करूंगा कि कॉपीराइट आता है कि नहीं आता है। चलते चलाते दर्शकों से और कहना चाहें तो कहें, अन्यथा हम आप वाली कहेंगे। आप कह दीजिए भैया। चलिए, आपके चैनल का नाम है रंजू यादव लोकगीत। आपके चैनल का नाम है रंजू यादव लोकगीत। और मैं निवेदन के साथ आप सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप रंजू यादव लोकगीत से बराबर चाहते हैं कि हर तरह की प्रस्तुति आप तक पहुंचे, तो इनके चैनल को आप सर्च करिएगा। मैं लिंक भी डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल का, तो वहां से आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इनका सपोर्ट करें। बस थोड़ी सी कसर है मोनेटाइजेशन की, करीब पहुंची हैं। और इनकी इच्छा थी कि जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा तब तक मैं किसी भी पत्रकार भैया को इंटरव्यू नहीं दूंगी। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरी बातों को सहर्ष स्वीकार किया और आज इंटरव्यू पर मेरे मंच पर रही हैं कवि संतोष चैनल पर। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से आप सभी लोग मोनेटाइजेशन को पूरा करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप लोगों से लेते हैं विदा। आप अपना जो बहुमूल्य समय मेरे चैनल को दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। और भैया, आप बारिश में भीगते हुए अपनी बहन के यहाँ आए हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और हमने अपना समय दिया। हम दुकान बंद करके आपके पास आए आपकी बातों को सुनने के लिए और आपका इंटरव्यू देने के लिए। तो हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप भीगते हुए आए हैं हमारे यहाँ इंटरव्यू लेने। यही आपको बताना चाहते हैं दर्शकों, मेहनत कर रहे हैं, हम भी लगातार लगे हैं और मुझे भरोसा है कि एक दिन जरूर आप लोग इस संतोष को पसंद करेंगे, आप मेरी मेहनत को पसंद करेंगे। तो मैं अपने घर से लगभग 70-72 किलोमीटर दूर बैठा हूं और फिर यहीं से आगे निकलूंगा। अब शाम को समय 5 बजे हैं, फिर मुझे आगे जाना है। तो पसंद आए तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा, गीत को आगे बढ़ाइएगा। और आपका धन्यवाद, साथ साथ में आप सभी दर्शकों का दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि फिर से कमेंट में कुछ लिखते चलिए। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।